रुको, स्क्रॉल मत करो। जब आ ही गए हो तो क्वेश्चंस का आंसर दे के जाओ। क्या पता यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे और आपको बाद में पछताना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्रश कार्ड इन आईसीयू? आईसीयू वार्ड में क्रश कार्ड जो होती है वो क्यों यूज़ की जाती है? क्रश कार्ड contain emergency medicine and equipments needed during cardiac arrest and emergencies. Then next question, what is the normal range of serum potassium? 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो, पोटेशियम का लेवल हम लोग का ब्लड में बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल डिक्रीज या इंक्रीज हो गया तो डायरेक्ट हार्ट एंड यूरिनरी सिस्टम में इफेक्ट करता है। इसलिए इसका नॉर्मल रेट, पोटेशियम का नॉर्मल रेट 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर कर देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, ईसीजी में हम लोग देखते हैं, ईसीजी ग्राफ में सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया जब होता है तो ग्राफ बहुत मतलब PQR का जो ये होता है ग्राफ वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो छोड़ो, SVI का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे ये पता करते हैं। चलिए, फर्स्ट चेक इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले हम लोग इनिशियल असेसमेंट चेक करेंगे। उसमें पहले आ जाएगा चेक ABC। व्हाट इज ABC? एयरवे, ब्रीथ, सर्कुलेशन। ठीक है, देन मॉनिटर्ड ECG। ECG मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब मॉनिटर करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई इफ पेशेंट स्टेबल और नॉट स्टेबल। आइडेंटिफाई करना है पेशेंट स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है, अनस्टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर? जो हैंड में फिंगर में लगाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, क्या फंक्शन है उसका? पल्स ऑक्सीमीटर मेजर पल्स रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉन इन्वेंसिवली। ये याद रखना है, नॉन इन्वेंसिवली बोलना ही है। ठीक है, 7 नंबर, व्हाट इज द सेप्सिस एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट? ठीक है, सेप्सिस क्या है एंड कैसे तुम उसको आइडेंटिफाई करोगे अगर सेप्सिस हुआ तो? सेप्सिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉजिंग सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, अगर तुम्हारा बॉडी का सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो सेप्सिस होता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। ठीक है, इससे जान भी जा सकती है, इसका मतलब है। सिम्टम क्या क्या सिम्टम दिखेगा? लो ब्लड प्रेशर, फीवर, कन्फ्यूजन, हाई हार्ट रेट। ठीक है, ये सब सिम्टम दिखेगा अगर कोई भी इंसान को सेप्सिस हुआ है तो। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज राइल्स ट्यूब एंड हाउ इट इज यूज्ड? राइल्स ट्यूब क्या है एंड तुम उसको कैसे यूज़ करोगे? राइल्स ट्यूब इज ए नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर फीडिंग मेडिकेशन एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है राइल्स ट्यूब क्या है। इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछते हैं राइल्स ट्यूब। हम लोग ऐसे समझ जाते हैं कि राइल्स ट्यूब एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, लेकिन उसको अरेंज करके बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यही आंसर दो कि राइल्स ट्यूब इज़ ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर फीडिंग मेडिकेशन एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। नंबर 7, व्हाट इज़ द डोसेज एंड रूट ऑफ एड्रेनालिन इन anaphylaxis? Okay, 0.5 mg intramuscularly in adults, repeated every 5 minutes as needed. 8 number question, what is oxygen saturation and its normal range? Oxygen saturation measures the amount of oxygen in blood. Normal range is 95 to 100%. 90 to 100% भी कोई बुक में मेंशन किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ब्लड शुगर। क्या साइन दिखेगा? स्वेटिंग, confusion, irritability, rapid heartbeat, fainting as the sign of hypoglycemia.
सेकिनेस, बॉडी में सेकिनेस होगा, ठीक है। Guys, question number 10. What is the complication of Foley's catheter if left for a long time? Urinary tract infection, bladder spasm, urethral injury, formation of bladder stone. Okay, what are the infection control practices in ICU? क्या क्या इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हो ICU में, ठीक है। हैंड हाइजीन, PPE यूजेज, sterile procedure, proper hand washing, proper waste disposal, isolation protocols follow करना है। नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12, what are the sign of fluid overloaded, ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगा, shortness of breath, crackles in lungs, raised JVP means jugular venous pressure. What is post-exposure prophylaxis, PEP? PEP is treatment given after exposure to infection like HIV or hepatitis to prevent infection. PEP एक टाइप का ट्रीटमेंट है जो HIV और हेपेटाइटिस टाइप जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। What is the other name of ब्लड प्रेशर एपरेटस? बीपी मशीन का अदर नेम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ब्लड प्रेशर गॉज, ब्लड प्रेशर मशीन। मदर ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। देन PPE फुल फॉर्म, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्हाट इज SpO2 and how is it measured? Question number 17. Pulse oximeter measure for using oxygen in blood. Question number 18. What are the side effects of high dose steroid? Weight gain, high blood pressure, mood changes, high blood sugar, infections and osteoporosis. Okay, question number 19. What are the precautions to take during blood transfusion? क्या क्या precaution लेना है blood transfusion के during? Check vital signs, check blood group, checking for reaction, use sterile technique. Question number 20. What are high alert medication? क्या होता है high alert medication? Medication that have a high risk of causing significant harm if used incorrectly. ये हाई रिस्क मेडिकेशन क्या होता है ना, अगर आप गलत तरीक़ा से यूज़ करते हो ना तो बहुत ज़्यादा हार्म होने का चांसेस होता है। ये हाई रिस्क मेडिकेशन क्या क्या है? एक इंसुलिन है, हेपारिन है एंड पोटेशियम क्लोराइड है।